So very good morning to all of you. So today we will be continuing laws of motion. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर बेसिकली डेरिवेशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है बट इसके डेरिवेशन 2 नंबर में या 3 नंबर में कई बार ये पेपर में आ जाती है। सो दो टॉपिक है हमारे पास मेन बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड एंड कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड। ये दो अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे इसमें। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो हमने देखा है कि जो एक टूर डी फ्रांस एक साइकिल रेस रहती है वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो थोड़ा झुक के साइकिल चलाते हैं और जब वो टर्न लेते हैं वो जो टर्न लेते हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा बेंड करते हैं। वो बेंड क्यों करते हैं? तो लेट अस स्टडी दिस। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। While negotiating a curve, a cyclist bends towards the center of the curve to keep a safe balance. तो ये एक सर्कुलर रोड है, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जब वो कर्व से पास हो रहा है, मान लो किसी कर्व से, देखो यहाँ पर इसका रेडियस है r, यहाँ पे साइक्लिस्ट है। जब वो कर्व जब वो कर्व से पास कर रहा है तो वो बेंड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व टू कीप अ सेफ बैलेंस, अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए ताकि वो गिरे नहीं और अब उसकी स्पीड भी बनी रहे। वो अपनी बॉडी को थोड़ा बेंड करते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली वो इसलिए कर रहा है बिकॉज जो टायर्स और जो रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एज यू नो दैट जो साइकिल होती है उसके टायर छोटे होते हैं, उसके टायर थोड़े पतले रहते हैं, उतने चौड़े नहीं होते। तो चौड़े नहीं होंगे तो उससे क्या फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगी। फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम रहेगी तो वो फ्रिक्शन फोर्स इतनी नहीं है कि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाए। ओके, तो जो एक्स्ट्रा जो फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस बेंडिंग से आता है। ओके, लेट अस सी। तो तो देखो इतने एंगल पे वो बेंड हो रहा है, थीटा एंगल पे वो बेंड हो रहा है। हालांकि ये थीटा एंगल को ज्यादा नहीं होता बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है टू निगोशिएट द कर्व सेफली। अगर वो चाहते हैं कि इस कर्व को सेफली निगोशिएट करे तो उसको थोड़ा सा बेंड होना ही पड़ेगा। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, n cos थीटा और n sin थीटा। वेट W equal to mg, Cp centripetal force, the angle theta through which the cyclist bends can be calculated as given below. Weight acting downwards, normal reaction acts in the direction as shown in the figure due to bending through an angle theta. The centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है? mv square upon r, x towards the center of the curve. Okay, so x towards center of the curve. उसके बाद the normal reaction acts in the direction as shown in the figure due to the bending through the angle theta. तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर फोर्स है FCP is equal to mv square upon r, x over the center of the curve. तो दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर जो n cos थीटा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? n cos थीटा कौन बैलेंस कर रहा है? W is equal to mg, वेट बैलेंस कर रहा है। और FCP कौन बैलेंस कर रहा है? बेसिकली n sin थीटा। n sin theta provides the necessary centripetal force mv square to the cyclist. तो यहाँ पे n cos theta mg के इक्वल हो गया, n sin theta fcp के इक्वल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो गया। तो n sin theta is equal to mv square upon r। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो n sin theta for n cos theta is equal to, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा टेंजेंट थीटा is equal to v square upon rg। ओके, तो थीटा is equal to टेंजेंट इनवर्स v square upon rg। तो वो जो बेंडिंग है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि ड्यूरिंग टेकिंग अ टर्न
व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, कितनी स्पीड है, कितना रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, इस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे बेंड होना पड़ेगा फॉर सेफली निगोशिएशन। The cyclist will bend through an angle theta from the vertical. In reality, theta will be little less owing to the friction available on the road. अब डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है रोड पे। अब मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, सबसे पहले अब हम कार की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लेवल सर्कुलर रोड पे जब वो टर्न ले रहा है तब क्या होगा। लेवल सर्कुलर रोड है, ये बैंक्ड रोड नहीं है। लेवल सर्कुलर रोड जो बेसिकली प्लेन एरियाज में होता है, हिली एरियाज पे बैंक्ड रोड रहता है ज्यादातर, तो प्लेन एरियाज पे लेवल सर्कुलर रोड रहता है। तो ये टर्न है, लेवल है सर्कल। अभी कैसे मूव कर रही है कार, इट इज टेकिंग अ टर्न। When a car negotiates a curve, it tends to slip away from the center of the curve and hence frictional force acts towards the center. Static friction opposes the impending motion of the car moving away from the circle. Impending motion refers to the state of a body. State of a body when it is on the verge of slipping. अब देखिए यहाँ पर जब ये टर्न ले रहा है तो इससे impending motion जो है वो बेसिकली स्लिप कर सकता है, इस रोड से बाहर जा सकता है, मतलब ऐसे along the path स्लिप कर सकता है बाहर की तरफ। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको अपोज कर रहा है और उसकी वजह से ये सेफली इस टर्न को ले पा रहा है, ऐसे जा रहा है। अदरवाइज इट कैन गो आउट ऑफ द रोड ना, कि स्लिप कर सकता था। इंपेंडिंग मोशन का मतलब है इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। वर्ज ऑफ स्लिपिंग मतलब जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, वर्ज ऑफ स्लिपिंग है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन से कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है उनके। If the road is in horizontal level, the centripetal force required is given by the static friction, self-adjustable between the road and the tires. Okay. Hence, it is the static friction that gives the centripetal force to the car. The forces acting on the car are weight of the car mg, normal reaction, upwards। नॉर्मल एक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें हम इनका सम ले लेंगे कैपिटल एम। स्टैटिक फ्रिक्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि 4 टायर है ना, इसमें 4 टायर है तो चारों का अपना अलग कॉन्टेक्ट होगा, तो उन सबका जो सम होगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस कह देंगे। Since there is no acceleration in the vertical direction, n minus mg is equal to 0। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा डायग्राम है, n को कौन बैलेंस कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा है, तो n इज इक्वल टू mg, तो अगर हम उसको इधर ले आएंगे तो n माइनस mg इज इक्वल टू 0। n is equal to mg, the centripetal force is provided by the friction, तो mv square upon r is equal to fs, static friction, जैसे हमने पिछले इसमें किया था। For the safe turn of the car, there is a limit of magnitude of the frictional force. It cannot exceed mu s n। अब हमें पता है जो fs का फॉर्मूला क्या होता है, fs का फॉर्मूला होता है mu s, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू n। n यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी हमारे पास mv स्क्वायर v लेस देन इक्वल टू, तो v की वैल्यू अगर इस वैल्यू से ज्यादा हुई, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे, रेडियस ऑफ द रोड पे डिपेंड करता है। अगर इससे ज्यादा हुई v की वैल्यू तो वो सेफली निगोशिएट नहीं कर पाएगा, इससे कम ही होनी चाहिए अगर उसे सेफली निगोशिएट करना है इस कर्व को। तो v maximum is equal to mu s rg। The above equation gives the maximum velocity that can be negotiated with the given value of mu s and r। अगर इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो there can be accident। Okay? On the other hand, mu s required for negotiating a curve of radius r with velocity v is given by mu s greater than equal to v square upon rg। अब हम देखते हैं बैंक रोड क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। अगेन मैंने बोल दिया आपको कि हिली एरियाज पे बैंक रोड्स रहते हैं, हिली एरियाज पे बैंक रोड रहते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द कार कैन बी रिड्यूस्ड इफ द रोड इज बैंक्ड, दैट इज रेज्ड ऑन द आउटर एज ऑफ द सर्कुलर रोड। या आप बोलते हैं फिनोमिनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ सर्कुलर रोड अबव इट्स इनर एज। हमें बैंक रोड है
तो यहाँ पर जब कार चलेगी, देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा, ये हमने थोड़ा सा जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा हमने ऊंचे हाई लेवल पे रखा है एज कम्पेयर टू द इनर एज। तो थीटा एंगल है, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पे कार है, तो अब वेलोसिटी इधर, वेट डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन, सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, एंगल थीटा। अब इसको दो कॉम्पोनेंट में रिजोल्व कर देंगे, एन साइन थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे अगेन वही जो साइक्लिस्ट वाला जो केस था वैसे ही आएगा कि जो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, कोस थीटा वाला कॉम्पोनेंट बैलेंस करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, एन साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम माने कि फ्रिक्शन नहीं है, अगर हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो सिंपली वैसे जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, बिल्कुल जो साइक्लिस्ट में जो केस था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इन केस अगर हम माने कि फ्रिक्शन नहीं है, ओके, ये वाला केस तो जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है बिल्कुल सेम इक्वेशन से आप कर सकते हो, बस डायग्राम में फर्क आ जाएगा। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज दिस, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। अब जो है इफ फ्रिक्शन इज अवेलेबल, अगर फ्रिक्शन होता तो नाउ इट विल बिकम अ लेंथी टॉपिक। तो ये एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसके भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए, एफ के कोस थीटा, एफ साइन थीटा। तो अब क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन थोड़ी बड़ी बन जाएगी। पहले एन कोस थीटा के अपोजिट में एक ही फोर्स थी वेट, अब उसके साथ एफ के साइन थीटा भी आ गया, तो एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ के साइन थीटा। पहले हम वर्टिकल फोर्सेस को वो कर रहे हैं, तो एन कोस थीटा इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू फोर्सेस एम जी और एफ के साइन थीटा। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ से एम जी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास एन साइन थीटा प्लस एफ के कोस थीटा, देखो एन साइन थीटा प्लस एफ के कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, टू ऑब्टेन वी मैक्सिमम हम एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन पुट कर देंगे, एफ एस की जगह म्यू एस एन पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम पुट कर देंगे n की वैल्यू को, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास बनी v नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी रूट आर जी टेंजेंट थीटा, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है। At this speed, frictional force is not needed at all to provide the necessary centrifugal force. Driving at this speed on a banked road will cause little wear and tear of the tires. The above equation tells that V less than V naught. Frictional force will be up the slope and that a car can be parked only if tangent theta less than equal to mu is. Okay. अब सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड दैट्स इट। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ गूगल क्लासरूम पे, सो फ्रॉम देयर यू कैन सी दैट। थैंक यू।